नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अर्नब गोस्वामी छाप पत्रकारिता पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। एक से एक संगठन और एक से एक पत्रकार बुक्का फाड़ कर रो रहे हैं। वो नाम तो रिपब्लिक के कर्मचारियों का ले रहे हैं, लेकिन उनका मकसद है अर्नब गोस्वामी की कलंक पत्रकारिता को बचाना। ऐसा मस्त खेल छिड़ा है कि बस गजब गजब धुरंधर नकाब ओढ़कर अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता की गोदी में जा बैठे हैं। बताएंगे इसका कारण, लेकिन पहले सुनिए इसका निवारण। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब छाप पत्रकारों और रिपब्लिक छाप पत्रकारिता के मुंह से नकाब नोच लिया है। अब सबके राक्षसी दांत साफ साफ नजर आ रहे हैं। सारे संपादकों, एंकरों और मालिकों की क्रांतिकारिता 2 मिनट में पैदल हो गई है और अर्नब सबकी हालत देखकर कहे लगा रहा है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा ये गोस्वामी। हंसिए मत, सोचिए कि ये कहां आ गए हम। सुप्रीम कोर्ट हंटर चला रहा है और पत्रकार गंध बचा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज की टीवी पत्रकारिता बेशर्म, घिनौनी और लिजलिजी हो चुकी है। इस कदर घिनौनी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उसकी नजरों में पानी नहीं ला पाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक छाप पत्रकारिता की खाल खींचते हुए कहा है कि जन विमर्श का ऐसा गिरा हुआ स्तर इससे पहले कभी नहीं रहा। रिपब्लिक नेटवर्क की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने अदालत को भरमाने के लिए एक से एक दलीलें पेश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर गौर करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की है उस पर किसी भी मीडिया संस्थान को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सबसे पहले सुनिए मामला क्या है, गौर से सुनिएगा। यह टीआरपी चोरी वाला मामला नहीं है और ना ही रिपब्लिक के कर्मचारियों पर ठोके गए मुकदमे वाला। यह मामला है पालघर में साधु को मार दिए जाने के बाद रिपब्लिक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर का। और दूसरा मामला है, 2 मामले हैं। दूसरा मामला है बांद्रा स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के जुटान के दौरान रिपब्लिक की एक धर्म विशेष को निशाना बनाती हुई रिपोर्टिंग का। I just want to tell you, Sonia Gandhi, that you're the biggest coward in this country right now. 30 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक नेटवर्क के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दोनों ही मामलों की जांच पर रोक लगा दी थी। आरोप लगाया गया था कि पालघर हिंसा के बाद और बांद्रा में घर जाने के लिए पहुंचे प्रवासी मजदूरों की उमड़ी भीड़ के समय अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची। पुलिस ने अर्नब के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई आरोपों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अर्नब गोस्वामी चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी और इसी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि मिलॉर्ड जांच पर रोक मत लगाइए। उसी पर सुनवाई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे खुद इस मामले को सुन रहे हैं। हरीश साल्वे ने दलील दी थी कि कवरेज का विषय चुनना पत्रकारों का विशेषाधिकार है और इस पर सवाल नहीं पूछा जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस बोबडे ने नाराज होते हुए कहा कि अदालत प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि मीडिया के किसी आदमी से कोई सवाल ही ना किया जाए। पत्रकार सवालों से परे नहीं है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि आप रिपोर्टिंग के साथ थोड़े पुराने जमाने के हो सकते हैं। सच कहूं तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारे सार्वजनिक विमर्श का स्तर नहीं रहा है। इस पर रिपब्लिक के नुमाइंदों को काट मार गया क्योंकि उसकी पत्रकारिता को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ नाकाबिले बर्दाश्त कहा था। जस्टिस बोबडे ने हरीश साल्वे से बिना किसी भूमिका के कहा कि हम आपके मुवक्किल यानी अर्नब गोस्वामी से जिम्मेदारी का वादा चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देश का सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी को गैर जिम्मेदार पत्रकार और रिपब्लिक नेटवर्क की पत्रकारिता को गैर जवाबदेह पत्रकारिता मानता है। किसी भी मीडिया संस्थान पर इससे ज्यादा शर्मनाक टिप्पणी कुछ और नहीं हो सकती। इसके जवाब में साल्वे ने कहा कि मिलॉर्ड एफआईआर पर मत जाइए, उसमें बहुत सारे झोल हैं। अभी अभी रिपब्लिक की पूरी संपादकीय टीम के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने कहा कि यह सब हम नहीं सुनना चाहते। अर्नब गोस्वामी को कहिए कि 2 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दाखिल करें
और अदालत को लिखित में एक सूची दाखिल करें कि आप पत्रकारिता के प्रति जवाबदेही के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी कहा कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ अभी तक जितनी भी एफआईआर लिखी गई हैं उन सब की एक लिस्ट पेश कीजिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जांच पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक का विरोध करते हुए कहा कि कुछ लोगों को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं करेगी, हम यह वादा करते हैं, और उन्हें पेश होने के लिए 48 घंटे पहले सूचना भी दी जाएगी। लेकिन कोर्ट ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के बहाने पूरी टीवी पत्रकारिता पर सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों का बहुत सीधा सा मतलब यह है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और गरिमा को बहाल रखने, आगे ले जाने, दबाव से बचाने वाले सारे संस्थान संपादकों और मीडिया मालिकों की किटी पार्टी में बदल कर रह गए हैं। वो चाहे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो या ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन यानी बीए हो, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए हो, या इसके खिलाफ खड़ा हुआ अर्णब गोस्वामी रजत शर्मा वाला न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन एनबीएफ हो। ये सारे संगठन वैचारिक और बौद्धिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं और कई तो गठन के पहले दिन से ही दिवालिया हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एनबीए दोनों ने बारी बारी से अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी को मुंबई पुलिस के कोप से बचाने के लिए बयान जारी किया है। दोनों की भाषा भी लगभग एक जैसी है। दोनों ने कहा है कि हम रिपब्लिक टीवी की पत्रकारिता को मान्यता नहीं देते, लेकिन उसके साथ जो सलूक हो रहा है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। दोनों ने कहा है कि यह बात ठीक नहीं है, इससे बात और बिगड़ेगी। कमाल की बात यह है कि लोअर कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि टीवी पत्रकारिता बर्बाद हो चुकी है, उसका स्तर मिट्टी में मिल चुका है, इतने ताकतवर माध्यम के साग को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। हम इसे चुपचाप देखते नहीं रह सकते, लेकिन पत्रकारों, संपादकों और मालिकों के संगठनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी भी टीआरपी से आगे बढ़ने और सोचने को राजी नहीं है। रिपब्लिक वाला आज तक एबीपी की बात कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसे गालियां दे रहा है। आज तक एबीपी वाले रिपब्लिक को बुरा भला कह रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं। लेकिन कोई भी चैनल, कोई भी संगठन, कोई भी समूह गलती से भी यह नहीं कह रहा है कि चलो हम लोग मिलकर पत्रकारिता की इस गंदगी को ठीक करते हैं ना। आज टीवी की रुदालियां सिर्फ इस बात के लिए छाती पीट रही हैं कि इस कीचड़ में अपना हिस्सा कोई दूसरा ना मार ले जाए। बाकी तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वही गंध स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म है, और जो गंध स्टैंडर्ड है वही अपने आप को गोल्ड स्टैंडर्ड बता रहा है। समाज में जहर फैलाने में सब बराबर हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो लिंक्स को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर कीजिए। और हां, फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।